तो हम आज बात करेंगे कि कैसे हम इकोनॉमिकल कंडीशन में सबसे ज्यादा मजबूत हो जाएं। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं उसमें एक लाइन में जरूर जोड़ना चाहूंगा और वो लाइन ये है कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम। तो आज इस वंदे मातरम के नारे के साथ में हम शुरू करने वाले हैं। भारत में एक ऐसे शहर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो पूरी भारत की दिशा और दशा को बदल के रख देगा। आज के टाइम में फॉरेन कंट्री से हम किसी भी इंडस्ट्रियल को या किसी भी एलिगेंट को बुलाएं, इनवाइट करें किसी भी देश की सरकार को, तो हमारे पास में भारत में कोई ऐसा शहर नहीं है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकें और दुनिया को दिखा सकें कि इतना खूबसूरत, इतना हाईटेक सिटी है। क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर पुराने शहर हैं जो पुराने नक्शे के हिसाब से बने हुए हैं, कंजेस्टेड है, पतली पतली गलियां हैं और उसमें बड़ी गाड़ियों का आना जाना नहीं हो पाता है। तो हमें जरूरत है कुछ बहुत ही ज्यादा हाईटेक और स्मार्ट सिटी की। तो उसी प्लानिंग में भारत में बहुत सारे स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, लेकिन उन स्मार्ट सिटी में भी दो प्रकार की क्वालिटी होती है। एक को बोलते हैं ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी और एक को बोलते हैं ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी में से एक स्मार्ट सिटी जिसका नाम है धोलेरा। धोलेरा का डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है और इन्वेस्टर लोग दौड़ दौड़ के धोलेरे की तरफ आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ये जानकारी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कब, कहां और कैसे करना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे सवाल रहते हैं जिनका सही जवाब नहीं मिल पाने की वजह से वो अपना इन्वेस्टमेंट सही जगह पे नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं प्रयास करूंगा उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे बिना समय गवाए और हम जानते हैं धोलेरा क्या है। साथियों, ये एक धोलेरा का मैप मैंने आपके सामने रखा है। यह है धोलेरा एसआईआर, धोलेरा स्मार्ट सिटी का मैप। इस मैप में आपको दिख रहा है कि ये कहां पे लोकेटेड है। आप ये गुजरात के अंदर अहमदाबाद शहर को तो सभी लोग जानते ही हैं, और ये अहमदाबाद, और नीचे अगर देख रहे हैं तो यहां पे आपको भावनगर दिख रहा है। अहमदाबाद और भावनगर के सेंटर में ये धोलेरा आता है। अहमदाबाद से एक हाईवे निकलता है जो राजकोट की तरफ जाता है, बीच में बगोदरा आता है और बगोदरा से फेदरा, फेदरा होते हुए पीपली और पीपली से अंदर ये इस प्रकार से रोड आता है। ये है आपका पुराना हाईवे। लेकिन धोलेरा को मिला है स्पेशल एक्सप्रेस हाईवे जो अहमदाबाद से सीधा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हुए धोलेरा में आता है। आज हम बात करेंगे कि कैसे, कितना और कहां इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी है। तो इस मैप को अगर आप समझेंगे तो धोलेरा में आप देख रहे हैं कि जैसे जहां से धोलेरा शुरू होता है ठीक उससे पहले ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। यहां पे मैं मार्क करके दिखा देता हूं, ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस बात को बहुत बारीकी से समझना है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद कार्गो एंड पैसेंजर। पूरे विश्व से धोलेरा को कनेक्टिविटी देने के लिए ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। कार्गो, बात को ध्यान से सुनिएगा, कार्गो एंड पैसेंजर डेडिकेटेड है। कार्गो यानी कि बड़े प्लेन का आना और जाना रेगुलर यहां पे चलेगा, और इस धोलेरा को एक्सप्रेस हाईवे भी मिला है जो पूरा धोलेरा को कनेक्ट करता है लास्ट तक। ये धोलेरा के अंदर इसकी साइज 250 मीटर की है। अब बात को समझेंगे, ये जो हाईवे है ये एलिवेटेड हाईवे है। जमीन से लगभग कई जगह पे 10 फीट तो कई जगह पे 15 फीट की हाइट लेके इसको बनाया गया है। प्लस ये लॉक है, दोनों तरफ से ये लॉक है यानी कि रेलिंग लगाई हुई है। और यहां पे एक इंटरकनेक्ट दिया है धोलेरा से ठीक पहले, जिसको पीपली डायमंड सर्कल बोलते हैं, जो जाके सीधा धोलेरा एसआर के अंदर खुल रहा है। ये भी मैं बताना चाहूंगा फिर से, ये एलिवेटेड रोड है। इस धोलेरा के अंदर ये जैसा ये पीपली सर्कल बना है वैसे ही पूरे धोलेरा को कनेक्ट करने के लिए जगह जगह पे 7 सर्कल अंदर बने हैं। एक सर्कल ये पीपली वाला 8 और एक इधर वाला अधेलाई वाला 9। इसके बाद में यहां पे ये लास्ट सर्कल है और यहां पे ये एक्सप्रेस हाईवे खत्म हो जाता है। अब ये लॉक्ड होने के साथ में ही यहां तक। इसके बाद में भावनगर से अधेलाई की अगर बात करें तो नॉर्मल स्टेट हाईवे है।
तो एक्सप्रेस हाईवे यहां पे खत्म हो जाता है। पहली बात को इसको समझना। दूसरी बात को कि ये धोलेरा तीन तरफ से लॉक है। यहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया और इधर आता है खंबात की खाड़ी। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो अगर किसी भी व्यक्ति को अगले 100-200 दिनों के अंदर कुछ इंडस्ट्री चालू करनी है और रेडी पोजीशन आज के आज जाके वहां पे आपको बाउंड्री बनानी है और कोई इंडस्ट्री या कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, तो बेशक आपको यहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और वो एरिया कौन सा है? एक्टिवेशन एरिया। एक्टिवेशन एरिया के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आपको बजट की जरूरत पड़ेगी लगभग 10 CR प्लस 10 करोड़ से ऊपर का आपका बजट होना चाहिए, क्योंकि यहां पे लैंड पार्सल बड़े हैं। 10,000, 12,000, 15,000 यार्ड का लैंड पार्सल मिलेगा। लेकिन अगर आपको अभी इस समय इंडस्ट्री चालू करनी है तो यहां पे प्लग एंड प्ले सिस्टम रेडी है। आज के दिन आप पोजीशन ले सकते हैं। अगर इससे छोटे बजट से आप धोलेरा में एंट्री करना चाहते हैं तो फिर आपको आना चाहिए नेक्स्ट 4B1 और 4B2 में, जहां पे आपका बजट की जरूरत पड़ेगी मिनिमम 3 CR, 3 करोड़ से लेके ऊपर स्काई ऑफ लिमिट। जितनी लैंड आप परचेज करना चाहते हैं वैसा आपको बजट रेडी करना होगा। यहां पे जैसे एक्टिवेशन एरिया में पिछले 5 सालों में ये रोड रास्ते बन के तैयार हुए हैं, ठीक उसी प्रकार आगे आने वाले 3 से 5 सालों में यहां पर भी रोड रास्ते बनने की संभावनाएं हैं। फिर इसके अलावा एक ऑप्शन और बनता है, वो 250 मीटर हाईवे के दोनों तरफ का जो एरिया है, जो बाजार में लीनियर के नाम से जाना जाता है। तो इस एरिया में भी अगर आपको किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको बजट की जरूरत पड़ेगी वही 3 से 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, ऊपर आप मर्जी आए जितना कर सकते हैं। और डेवलपमेंट की मैं जहां तक बात करूं तो जो एक्टिवेशन एरिया का डेवलपमेंट हुआ और सेकंड टेंडर हुआ, ठीक उसी प्रकार से ये जो 250 मीटर का हाईवे है, जहां पे मैंने गोले बना के 7 जंक्शन बनाए हैं, आज के टाइम की कंडीशन ये है कि सातों के सातों जंक्शन बन के रेडी हो चुके हैं। तो आप धोलेरा के किसी भी एरिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़े से बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो मैंने ये 3 एरिया बताया। बाकी बचा जो फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया है, वहां पे आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करें तो मिनिमम आपको 2 करोड़ से ऊपर का बजट तो चाहिए। तो ये हुआ धोलेरा SIR के अंदर की बात। लेकिन जिनके पास में छोटा बजट हो, अगर छोटे बजट से कोई शुरुआत करना चाहता है धोलेरा की, तो वो कहां करे और उसका क्या फ्यूचर है, क्या प्लानिंग है, उसके ऊपर मैं आपके बीच में जरूर चर्चा करना चाहूंगा। ये जो धोलेरा का मैप को देखेंगे, ये जो धोलेरा का मैप आपको नजर आ रहा है, इसमें कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा ये खंबात की खाड़ी, और आप देख रहे हैं ये CRZ है। यहां पे मैप के अंदर ही दिखा रखा है, ये देखिए CRZ, कोस्टल रीजनल जोन। यहां पे किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं होगा। ये जो डायरेक्ट पट्टी दिखा रखी रिसोर्ट एंड टूरिज्म जोन है, ऊपर से लेके नीचे तक आप देखेंगे तो एक डायरेक्ट पट्टी दे रखी है। यहां से धोलेरा सिटी डेवलपमेंट, इससे आगे की डेवलपमेंट की परमिशन गवर्नमेंट ने नहीं दी है। क्लियर? और नीचे जो आ जाता है सी पोर्ट और समुद्र आ जाता है। तो ये मैं जो बात आपको लेके आ रहा हूं जिस तरफ आपको, वो बात ये है कि ये सिटी 3 तरफ से लॉक है। ये सिटी इधर आगे नहीं बढ़ेगा। क्लियर? अब जब इधर नहीं बढ़ेगा तो किधर बढ़ेगा, ये एक सवाल होता है। लेकिन उसके साथ में इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें और फ्यूचर की अगर बात करें तो इस सिटी के अंदर लगभग आने वाले समय में 10 लाख से ज्यादा लोग जॉब करने को आने वाले हैं। अब लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, ये 10 लाख लोग कहां रहेंगे, इनका घर कहां होगा। तो अगर आज यहां पे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करें तो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर मिनिमम गाइडलाइन पे जाए तो 350 यार्ड का प्लॉट रहता है। कितना? 350 यार्ड का। और जैसा कि बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से बातें करते हैं कि रेरा का प्लॉट लेना चाहिए, रेरा के अलावा कुछ लेना नहीं चाहिए। हालांकि मैं इस सब्जेक्ट पे ज्यादा बात करना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये बता देता हूं कि 350 गज का अगर रेरा प्लॉट कोई भी लेना जाए धोलेरा SIR के अंदर,
तो आज की जो कीमतें चल रही है उसके अकॉर्डिंग लगभग 50 लाख रुपए का बजट चाहिए ही चाहिए। अब रेरा की क्या सिक्योरिटी है, क्या रेरा अभी यहां पे लागू हो चुका है और रेरा के सारे नॉर्म्स यहां पूर्ण हो रहे हैं क्या, ये सब्जेक्ट बहुत अलग है, इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर वो सारी बातें माने तो 350 यार्ड का प्लॉट लेने के लिए लगभग 40 से 50 लाख का बजट चाहिए। साथियों, जो बंदा आज से 4-5 साल बाद में जो जॉब करने आएगा, क्या उस बंदे के पास 50 लाख रुपए है कि आज वो एडवांस में अपना प्लॉट लेके रखे? मेरे को तो मुश्किल लग रहा है। और जब आज नहीं है तो आने वाले समय में 5 साल बाद वो जॉब करने आएगा तो ये 50 लाख का बजट खर्च करके जो प्लॉट आज खरीद रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी कितने की हो जाएगी? अगर ज्यादा नहीं, अनुमानित अगर ग्रोथ को देखें, वैसे पिछले इतिहास को देखा जाए तो लगभग 5 गुना हो जाता है 2 से 2.5 करोड़ का। लेकिन मिनिमम एवरेज को भी लेके चले तो 3 गुना मान के चले, यानी कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ का हो जाता। तो क्या वो लोग जो जॉब करने आएंगे वो 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके ये जमीन लेंगे और अपना घर बनाएंगे? इम्पॉसिबल सा लगता है। तो वो लोग कहां जाएंगे? जो यहां पे 10 लाख से ज्यादा लोग जो जॉब करेंगे वो कहां जाएंगे? इधर से ये सिटी लोग है। तो सीधी सी बात यह है कि जब अंदर पॉसिबल नहीं है तो नियर बाई जहां पर भी पॉसिबिलिटी है वो उस तरफ अग्रसित होंगे और वहां पे लेंगे। इसीलिए धोलेरा एसआईआर के अलावा धोलेरा के बाहर भी बहुत सारे प्लॉटिंग का काम चल रहा है और जिन लोगों के पास जैसा बजट है उसके अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन ले रहे हैं और अपने प्लॉट ले रहे हैं। यहां पे कोई 100 यार्ड का प्लॉट ले रहे हैं तो कोई 150 यार्ड का भी ले रहे हैं, कोई 200 का भी ले रहे हैं, कोई 300 का भी ले रहे हैं। तो इस साइड में ये सिटी आगे बढ़ेगा और बढ़ने के और भी कई सारे कारण हैं। आप देख पा रहे हैं कि गुजरात का बड़ा शहर है अहमदाबाद और दूसरा बड़ा शहर है भावनगर, और इस भावनगर और अहमदाबाद के बीच में का ये आपको नया एक्सप्रेस हाईवे दिख रहा है। लेकिन एक पुराना हाईवे भी है जो फेदरा पीपली होके यहीं से जा रहा था और उसके साथ में एक हाईवे है जो धांधुका होके जाता है। बात को समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो 2 हाईवे चल रहे हैं इन दोनों के बीच में की अगर डिस्टेंस देखी जाए, एक बड़े शहर से दूसरे बड़े शहर को जाने वाला ये जो हाईवे, इनकी डिस्टेंस को देखा जाए तो इसके बीच में मात्र कहीं 15, कहीं 20 तो कहीं 25 किलोमीटर का गैप है। मैं अगर ये बोलूं कि एक बार के लिए धोलेरा को भूल भी जाइए तो एक बड़े शहर से दूसरे बड़े शहर को कनेक्ट करने के जो 2 स्टेट हाईवे उनके बीच में की डिस्टेंस मात्र 20 किलोमीटर की है, तो बीच के एरिया का डेवलपमेंट कैसा होगा? बहुत बड़ा सोचने वाला विषय है। वो कंडीशन तो थी ही, सोने में सुहागा। धोलेरा की प्लानिंग यहां पे आ गई तो 50% एरिया तो धोलेरा ने ही घेर लिया, बाकी बचा पीछे का ओनली कहीं पे 8 किलोमीटर तो कहीं 10 किलोमीटर, कहीं 12 किलोमीटर का एरिया। और ये धोलेरा से बाहर निकलते ही एडजॉइनिंग एरिया कहलाता है। जो लोग यहां पे रहने की जगह नहीं बना पाएंगे, अपना आशियाना नहीं बना पाएंगे, उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये साइड वाला एरिया कहलाता है। लेकिन इसमें भी मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि एडजॉइनिंग यानी कि नियर बाई, अगर लैंड को आपने होल्ड किया, प्लॉट परचेज किया, यहां पे अगर आपने किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। दायरा को अगर चुने तो आप धोलेरा के नियर बाई 1 से 2 किलोमीटर के अंदर के दायरे को चुनेंगे तो आप बहुत ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे। तो उसको लेके ही हमारी बहुत सारी प्लानिंग यहां पे चल रही है, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, सब कुछ चल रहा है और बहुत अच्छी ग्रोथ भी ले रहे हैं। अब यहां पे जब जाएं तो एक क्वेश्चन तो जरूर खड़ा होता है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि यहां पे हम कौन सी लोकेशन को चुने। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का हमेशा फॉर्मूला ये काम करता है कि जिस एरिया को हम चुने उस एरिया के सारे पॉइंट वो चुने, की पॉइंट चुने, यूएसबी चुने, सबसे बड़ा ग्रोथ हमारे को कहां पे मिलने वाला है। जहां तक मैंने इसका सर्वे किया तो मैंने पाया कि इसके आजू बाजू में ये जो हाईवे चल रहा है, हाईवे के अलावा भी बहुत सारी चीजें इस मैप में ही दिख रही है आपको। मैं क्लियर करके आपको दिखाना चाहूंगा
कि इस मैप में भी बहुत सारी चीजें दिख रही है। अगर हम ऊपर से देखने जाएं तो यहां पे आपको जस्ट धोलेरा के बाजू में एक की पॉइंट दिख रहा है, वो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मैंने बता दिया पहले आपको, कार्गो एंड पैसेंजर है। तो मेरे हिसाब से व्यक्तिगत मैं राय ये दूंगा, कार्गो यानी कि बड़े प्लेन चलेंगे तो नॉइज पोल्यूशन भी बड़ा होगा। और एयरपोर्ट से अगर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है तो मिनिमम ऐसे एयरपोर्ट से 10 से 15 किलोमीटर डिस्टेंस में ही रहना चाहिए। इसके अलावा यहां पर मुझे कुछ खास चीजें नजर नहीं आई, लेकिन इसी मैप में यहां पे मैंने जब ध्यान दिया तो एक पाया कि यहां पे एक नेशनल पार्क बना हुआ है जिसका नाम है ब्लैक बक सेंचुरी। यहीं पे मैंने पाया कि सी लिंक रोड भी बन रही है। यहीं पे मैंने पाया कि यहां पे भावनगर का बहुत बड़ा सी पोर्ट भी है। और यहीं पे मैंने पाया कि निरमा केमिकल भी है। यहीं पे मैंने पाया कि रिलायंस ने भी लैंड होल्ड किया। यहां दूसरी तरफ और पाया कि यहां पर भी रिलायंस ने लैंड होल्ड किया है। और तो और यहां पे मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल भी है, सालंगपुर बालाजी का मंदिर भी इस तरफ लगभग आ रहा है। तो कुल मिला के ऐसी कुछ चीजें दिखाई दी तो मेरा मन किया कि क्यों नहीं मैं आपको ये पूरी जानकारियां दूं। तो आइए अपन चलते हैं आगे की स्लाइड पे, जहां पे और कुछ चीजें समझने का हम प्रयास करेंगे। अब बात कर रहे हैं यहां पे, तो एयरपोर्ट के अलावा कुछ मुझे तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन क्योंकि आज अहमदाबाद से सीधा धोलेरा में घुसने का ये एक्सप्रेस हाईवे जो है इधर से है, तो सब लोगों का फोकस बनता है कि हमें इधर जाना चाहिए क्योंकि आज हमारी कनेक्टिविटी इधर से है। लेकिन साथियों पूरा भारत किधर से जुड़ रहा है धोलेरा से, वो भी हमें देखना है। ये मैं आपको बता रहा हूं अपोजिट साइड का, जहां पे आप देखेंगे तो ये पूरी यूएसबी आपको यहां पर नजर आ रही है। कल्पसर डैम, कल्पसर डैम इधर है। आप यहां देखेंगे सी लिंक रोड इधर है। आप यहां पे देखेंगे कि भावनगर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया इधर है। आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे निरमा केमिकल की इंडस्ट्री है। आप यहां देखेंगे कि आपको ब्लैक बक सेंचुरी इधर मिल रही है। आप यहां पे देखेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है यहां पे आकर्षित करने वाली मिल रही है। और आगे की स्लाइड में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये एक मैप है जो पूरे भारत का है। और इस पूरे भारत में यहां पे ये बसा हुआ है अपना गुजरात। और इस भारत में समुद्री सीमा बहुत बड़ी लगती है। समुद्री सीमा यानी कि सी पोर्ट की लाइन लगी हुई है। ये जितने भी सी पोर्ट हैं यहां पे किसी भी प्रकार का आदान प्रदान होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट का काम होता है। तो अगर इस गुजरात की तरफ जाना है तो इन सबको ये रास्ता अपनाना ही पड़ता है। और इस रास्ते में अपन देखेंगे कि ये सब लोगों को घूम के इधर से इधर जाना पड़ता है, चाहे यहां से आ रहे हैं, चाहे यहां से आ रहे हैं, चाहे यहां से आ रहे हैं, और चाहे इधर से है, चाहे इधर से, चाहे इधर से है, चाहे इधर से है, क्योंकि बीच में खंबात की खाड़ी आ जाती है। तो साथियों भारत के नक्शे में अगर ये देखा जाए तो ये खंबात की खाड़ी जो आपको नजर आ रही है, ये खंबात की खाड़ी होने की वजह से दक्षिणी भारत का ये वाला पूरा एरिया डिस्कनेक्ट है इस एरिया से। और यहां पे दुनिया भर के पोर्ट बने हुए हैं, बड़े बड़े। यहां पे ज्योतिर्लिंग की भी बात कर लें तो यहां पे है, बड़े बड़े तीर्थ स्थल की अगर बात करें जैसे द्वारिका की बात करें तो यहां पर है, सोमनाथ जी की बात करें तो यहां पर है। और लोगों को यहां तक आने के लिए ये इतना घुमाव लेके आना पड़ता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने नेक्स्ट प्लानिंग किया है सीधा रोड को इधर कनेक्ट करने का, ताकि ये डैम भी बन जाए। तो आने वाले समय में जो पानी की समस्या रेगुलर यहां पे रहती है वो समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहां पे इस खंबात की खाड़ी में बहुत सारी छोटी बड़ी नदियों का पानी ऑलरेडी आके गिरता है और वो पानी वेस्ट हो जाता है। तो इसको कल्पसर डैम का नाम दिया गया है। और यहाँ पे डैम की योजना के साथ में ये एक हाईवे का प्लानिंग भी हो गया है, जिससे दक्षिणी भारत से पूरा ये गुजरात जुड़ जाएगा। और ये ट्रैफिक का भी बहुत बड़ा डाइवर्जन यहाँ पे होने वाला है। और जब ये यहाँ पे होने वाला है तो एक तीर में कितने शिकार होने वाले हैं उनको समझने की बारी है। नंबर 1, पानी की व्यवस्था हो जाएगी।
एक बार ये डैम भर गया तो 4 साल रेगुलर पूरे गुजरात को ये डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल और फार्मिंग खेतीबाड़ी का पानी सप्लाई कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलने वाला वो ये भी है कि यहां पे सबसे बड़ा टूरिज्म स्पॉट बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे मैंने आपको बताया कि एक नेशनल पार्क ब्लैक बक सेंचुरी के नाम से बना हुआ है। तो जहां भी डैम बनता है वहां पे टूरिज्म टूरिस्ट आते ही आते हैं और टूरिज्म स्पॉट बनता ही बनता है। तो ये बहुत बड़ा टूरिज्म स्पॉट बन जाएगा, तो यहां पे पब्लिक आएगी। नंबर 3 जो बेनिफिट मिलने वाला है वो ये है कि ट्रांसपोर्ट बहुत इजी हो जाएगा, लोग सीधे यहां पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है। जब इतना सब कुछ बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि हमें इन्वेस्टमेंट कहां पे करना है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इस लोकेशन पे आकर्षित करती है। ये भावनगर यहां पे है, ये धोलेरा यहां पर है, और ये दहेज यहां पर है, और बीच में गल्फ ऑफ खंबात है। और ये जो गल्फ ऑफ खंबात होने की वजह से इतना ट्रैवलिंग करके दक्षिणी भारत या दक्षिणी गुजरात के लोगों को इधर का इतना लंबा ट्रांसपोर्ट और ट्रैवलिंग करना पड़ता है, जिसमें समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग किया कि इधर से इधर ये एक हाईवे बना दिया जाए, इधर से इधर ये एक हाईवे बना दिया जाए। तो इसके कितने बड़े बेनिफिट हो सकते हैं वो मैं आपको यहां पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर ये हाईवे बन जाता है तो पूरा देश, दक्षिणी भारत पूरा इधर से कनेक्ट हो जाता है, और ये जब कनेक्ट हो जाता है तो पूरा ट्रांसपोर्ट इधर होता है। तो इस एरिया की बहुत ज्यादा डिमांड आने वाले समय में आने वाली है, क्योंकि यहां पे जो कनेक्टिविटी मिलेगी जिसकी वजह से ये इतना जो भ्रमण है वो नहीं करना पड़ेगा, इतना घूमना नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा ये हाईवे बनेगा। एक हाईवे बनने की वजह से यहां पे ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, पूरा भारत इधर से जुड़ जाएगा, और भारत जुड़ने के साथ में ही इस एरिया की लोकेशन जो है वो बहुत हाईली डिमांड में आने वाला है। ये जो प्लानिंग होने की वजह से इधर का डिमांड कितने बड़े लेवल का होने वाला है, कितने बड़े लेवल का यहां पे विकास होने वाला है, वो बता रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। अब वो दिन दूर नहीं होगा, अहमदाबाद से धौलेरा भावनगर पूरा क्षेत्र विकास की नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला है। ये एक भावनगर की रैली थी जिसमें ये प्रधानमंत्री जी के कुछ शब्द थे कि इधर भावनगर से लेके अहमदाबाद तक के पूरे क्षेत्र का विकास किस लेवल पे होने वाला है। इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने यहां पे एक प्लानिंग किया है कि यहां पे एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जिस प्रोजेक्ट का नाम है कृष्णा भूमि। कृष्णा भूमि के नाम से यहां पे एक प्रोजेक्ट आ रहा है। विलेज काना तालाब है और ये ब्लैक बक सेंचुरी के जस्ट बाजू में है। कितना सुंदर ये प्रोजेक्ट है, कितना अच्छा लैंड पार्सल यहां पे मिल रहा है, और किस प्राइस में मिल रहा है आपको देख के बड़ा ही अच्छा लगने वाला है। अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रेट इन्वेस्टमेंट इन न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट। ये नया प्रोजेक्ट जो लॉन्च हो रहा है इसमें आप कितना बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कृष्णा भूमि के नाम से ये प्रोजेक्ट आ रहा है और इसमें बहुत ही इजी पेमेंट प्लान बनाया गया है। 3 महीने के इजी पेमेंट प्लान में आप इसमें अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं। आपको 3 महीने यानी कि 90 दिन का समय मिलता है। इसको लॉन्च करने के लिए अभी प्री लॉन्चिंग ऑफर चल रहा है मात्र 3000 रुपीज। इस समय प्री लॉन्चिंग ऑफर चल रहा है मात्र 3000 रुपीज, जो कि ओनली 30% बुकिंग तक रहेगा। उसके बाद में इसकी प्राइस हो जाएगी 3500 यानी कि 3500 रुपीज नेक्स्ट 30% के लिए, और बाकी बचा रिमाइनिंग वो 4000 के हिसाब से ये माल बुक होने वाला है। बुकिंग के लिए मात्र आपको अभी 1 लाख रुपए देके अपना प्लॉट होल्ड करना है। अगले 30 दिन के अंदर आपको 5 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना है। फिर अगले 30 दिन के अंदर आपको 3 लाख रुपए की फिर से
ईएमआई देनी है और रिमेनिंग अमाउंट अगले 30 दिन में यानी कि 90 दिन में आपको कंप्लीट पेमेंट करके अपने दस्तावेज अपनी रजिस्ट्री बनवा लेने क्या है। यहां पे कौन से की पॉइंट हैं जो इस तरफ आपको आकर्षित कर रहे हैं, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत बड़ी ग्रोथ कौन से पॉइंट देने वाले हैं, तो मैं बता देता हूं। 0 किलोमीटर फ्रॉम धोलेरा एसआईआर, धोलेरा एसआईआर से 0 किलोमीटर पे आता है। ब्लैक बक सेंचुरी नेशनल पार्क जो मैंने आपको दिखाया वो ब्लैक बक सेंचुरी बिल्कुल नियर बाई में आ रहा है। तीसरा आपको बता देता हूं, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे जो 250 मीटर एक्सप्रेस वे बन रहा है वो बहुत ही नजदीक में इसके है, उससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। आपको सीधा रोड आपके प्रोजेक्ट के लिए 250 मीटर से मिलता है। और इसके अलावा ही सी पोर्ट और कल्पसर डैम जो कि मैंने बताया पूरे दक्षिणी भारत को जोड़ने वाला जो रोड बनने वाला इसी डैम के थ्रू आ रहा है। और जहां डैम बनता है वहां बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बन रहा है, तो उधर से सीधा आपका ये प्रोजेक्ट जुड़ता है। आपको मैं फोटो में अभी तस्वीरों में दिखाऊंगा कि ये धोलेरा एसआईआर है और ये धोलेरा एसआईआर की रोड सीधे आपके प्रोजेक्ट को टच कर रही है। और वैसे ये बाहर से भी एक रोड है, यानी कि दोनों तरफ से ये रोड है और 0 किलोमीटर पे आता है। उसके अलावा आपको मैंने फिर से जो पीछे मैंने बताया वही वीडियो में बताऊंगा कि इस एरिया का डेवलपमेंट अपने देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा सुनिए कि कितने बड़े लेवल का होने वाला है। अब वो दिन दूर नहीं होगा, अहमदाबाद से धौलेरा भावनगर ये पूरा क्षेत्र विकास की नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला है। तो हमने इन्हीं बातों को सुनते हुए, टाइम को देखते हुए इसी एरिया के अंदर ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे जो मैंने बताया 250 मीटर से कनेक्ट है, तो एक्सप्रेस वे कितना खूबसूरत बनने वाला उसका भी एक छोटा सा नजारा मैं आपको, अगर ये चल पाया वीडियो में बताना चाहूंगा। कितना खूबसूरत ये हाईवे बनने वाला है। इस खूबसूरती के साथ में ये बनने वाला है। ये आज मैं आपको बता रहा हूं नियर ब्लैक बक सेंचुरी, यानी कि ये जो दिख रहा है ये ब्लैक बक सेंचुरी है, नेशनल पार्क जहां पे 4000 प्लस फैमिली ब्लैक बक फैमिली इस समय रह रही है। एक सेंचुरी बनी हुई, वहां पे देश विदेश से लोग जहां घूमने को आते हैं, देखने को आते हैं, उसी जगह पे आपका ये शानदार विला बनने का प्रोजेक्ट आया हुआ है। तो यहां पे आप बहुत शानदार विला बना सकते हैं। अब मैं बता रहा हूं कि ये जो पास में ब्लैक बक सेंचुरी और श्री पोर्ट जो आ रहा है उसका नजारा कैसा होगा आने वाले समय में, क्योंकि ये धोलेरा की ही प्लानिंग में शामिल है, इसलिए ये भी वीडियो में आपको चला के दिखा देता हूं। ये इस प्रकार से ये सी पोर्ट होगा आपके प्रोजेक्ट के जस्ट बाजू में, जहां से कनेक्टिविटी मिल रही है। ये कल्पसर डैम बनने की प्लानिंग योजना है। ये इतना खूबसूरत कल्पसर डैम होगा जहां पे उस जो एक्सप्रेस हाईवे जो बनेगा सीधा दक्षिणी भारत को जोड़ने वाला, उसके ऊपर की कनेक्टिविटी यहां पे दिखाई गई। ये खूबसूरत नदियां उसके आजू बाजू में रहेगी और ये आप देख पा रहे हैं खूबसूरत नदी के साथ में ही ये जो मैंने बताने का प्रयास किया है वो है ब्लैक बक सेंचुरी। आपका प्रोजेक्ट जस्ट इस ब्लैक बक सेंचुरी के बाजू में आता है और यहां पे कहानी खत्म नहीं थी, और भी बहुत सारी चीजें हैं आपको दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। यहां पे ये बात जो मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे देश के महानायक अमिताभ बच्चन जी भी अभी आपके बीच में आएंगे और इस ब्लैक बक सेंचुरी के बारे में कुछ अपनी बात रखेंगे। Let me introduce you to a happy Gujarati family, a family that is visited by people from all across the world. Listen. अब मैं चलता हूं आगे और भी कुछ चीजें आपको मैं बताने के लिए लेके आया हूं। यह है ब्लैक बक सेंचुरी, यह है ब्लैक बक नेशनल पार्क। ये इतना खूबसूरत 4000 से ज्यादा ब्लैक बक फैमिली इस समय यहां पे रह रहे हैं। और आपका अगर मन करे कि इस एरिया में जाके मुझे 1 नाइट स्टे करना है, तो साथियों आज के टाइम में वहां पे एक लॉज बना हुआ है जिसका नाम है ब्लैक बक लॉज। आप अभी अपने मोबाइल से गूगल करके देखें तो वहां की प्राइस क्या चल रही है। 1 नाइट स्टे आपको यहां पे मिलेगा 8,899 यानी कि लगभग 9,000 रुपए। अगर ऑफर चल रहा है तो इस समय जैसे ऑफर दिखा रहा है 5,265 रुपए। ठीक उसी प्रकार एक और ऑनलाइन सर्विस में बता रहा है 9,990 यानी कि 10,000 रुपए। ऑफर प्राइस हो गया 9,057 रुपए।
अब आप सोचिए कि इस समय जबकि वहां पे जंगल पड़ा है, सूखा जंगल पड़ा है, वहां की कंडीशन आज की ये है साथियों, जिस दिन ये फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से डेवलपमेंट होके कंप्लीट रेडी हो गया, उस दिन की कंडीशन क्या होगी। 1 नाइट स्टे के लिए ये चार्ज करना पड़ता है साथियों। हम तो आपके लिए परमानेंट स्टे के लिए, आपका शानदार खूबसूरत विला बनाने के लिए, बंगलो बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जिस प्रोजेक्ट का नाम है कृष्णा भूमि। चलते हैं आगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर मैं आपके साथ में डिस्कशन करने की प्लानिंग में आया हूं। तो आइए चलते हैं आगे और देखते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो है सी पोर्ट और कल्पसर डैम की, यानी कि उसी एरिया में सी पोर्ट और कल्पसर डैम बनने वाला है, और उसकी योजना को लेके भी मैंने एक वीडियो का प्रयास किया है। अगर वो वीडियो चल जाता है तो मैंने पीछे दिखाया, लेकिन फिर से आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये खूबसूरत सीएनजी सी पोर्ट आपके लिए तैयार हो रहा है, और ये कल्पसर डैम की योजना है। अब आप सोचिए, जहां पे कल्पसर डैम बन रहा है इतनी खूबसूरती के साथ में, तो कितना बड़ा पर्यटक स्थल बनने वाला है, और उसी एरिया में आपको इन्वेस्ट करने का ये अवसर, ये मौका मिल रहा है। अब चलते हैं आगे, और मैं आपको बता देता हूं कि इस एरिया में जिस रोड की मैंने आपसे चर्चा की, थोड़ा और विस्तार में बता देता हूं। सी लिंक रोड क्या होती है। जैसा कि भारत में एक सी लिंक रोड बनी हुई है, वो है मुंबई में, और सेकंड सी लिंक बनने जा रहा है वो है गुजरात में। महाराष्ट्र के बाद में अब गुजरात में धोलेरा में सी लिंक रोड बनने जा रहा है। इसी एरिया में निरमा केमिकल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है, जो भावनगर हाईवे पे आती है। तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट आज के टाइम में चालू है। निरमा केमिकल के अलावा हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस, तो रिलायंस ने भी उसी एरिया के अंदर लैंड पार्सल रोका है, बहुत सारी लैंड को होल्ड किया है। ये यूज भी हमारे को तो थोड़ा लेट समझ में आई, लेकिन ये रिलायंस हुआ, अडानी हुआ, अंबानी हुआ, इन लोगों की तो बहुत बड़ी सर्वे की टीम होती है। ये पहले एडवांस में सर्वे करके लैंड होल्ड कर देते हैं। तो रिलायंस ने उसी एरिया में बहुत बड़ा लैंड पैच होल्ड किया है। तो हमारे जस्ट नियर बाय में रिलायंस का लैंड पैच आता है, और ये जो प्रोजेक्ट आया है कृष्णा भूमि, उसके आजू बाजू में आज के टाइम में करंट में ये इतने प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, सोल्ड हो चुके हैं, यानी कि लोग वहां पे परचेज कर चुके हैं, इन्वेस्ट कर चुके हैं। इनमें से ये जो आपको दिख रहा है, ये है आपका न्यू प्रोजेक्ट जिसका नाम है कृष्णा भूमि। इसके बाजू में इतने प्रोजेक्ट ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो साथियों, देर किस बात की, अपने इन्वेस्टमेंट को सही जगह पे लगाएं और बड़े से बड़ा लाभ लेवें। ये मैंने कुछ प्रोजेक्ट बताए, इसके अलावा इस आगे और भी कुछ प्रोजेक्ट है, यानी कि इस एरिया में लगभग 10 से 15 प्रोजेक्ट ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं, जो कि काना तालाब विलेज की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन इसके अपोजिट साइड में जहां पे रिलायंस ने अपना लैंड होल्ड किया है, वहां पे हमारे ग्रुप का भी बहुत बड़ा लैंड बैंक है। ये जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये है रिलायंस की लैंड, और उसके आजू बाजू में हमारे बहुत सारे, यानी कि इस एरिया को, विजन को, इस एरिया के आने वाले समय की प्लानिंग को देखते हुए हमने यहां पे बहुत बड़ा लैंड बैंक होल्ड किया है। तो आपको भी ये अवसर और मौका मिल रहा है कि आप जुड़े कृष्णा भूमि के साथ में, आप अपना प्लॉट, अपनी रजिस्ट्री करवाएं कृष्णा भूमि के साथ में, और अपने इन्वेस्टमेंट को सही जगह पे होल्ड करके बड़ा सा बड़ा एप्रिसिएशन प्राप्त करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी ये आपके लिए बहुत ही अच्छी लोकेशन है। और अगर आप फ्यूचर में नेचर से कनेक्ट होके आनंद लेना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो भी ये लोकेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। नीचे दिए गए नंबर से जल्द आप संपर्क करें और अपना प्लॉट जरूर बुक करें। इन्हीं बातों के साथ में मैं आपको देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहां पे आए और इस वीडियो को देखा और सुना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।